हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स बताएंगे हाउ टू लर्न मैथ्स। बेसिकली जब हम मैथमेटिक्स का नाम लेते हैं तो बच्चों के माइंड में एक चीज़ आती है कि बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे। तो वी विल गिव यू सम पॉइंट्स टू लर्न द मैथमेटिक्स सो दे विल हेल्प यू। सबसे पहले तो ये समझें कि बहुत से बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है कि हमको हिंदी में चाहिए, हमको इंग्लिश में चाहिए। तो मैथमेटिक्स में बेसिकली लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैथमेटिक्स बेसिकली ये थॉट दैट इज नॉट डिपेंड्स ऑन योर लैंग्वेज। वाट एवर बी योर लैंग्वेज, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। तो दैट इज डजेंट मैटर यू प्रिपेयर्ड इन हिंदी, यू प्रिपेयर्ड इन इंग्लिश। नाउ योर एग्जाम बेसिकली जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं इनके अंदर ये मैथमेटिक्स ना होके दैट इज बेसिकली अर्थमेटिक। ये अर्थमेटिक है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। अर्थमेटिक बेसिकली क्या है? ये अर्थमेटिक, इसमें हम दो चीजें टेस्ट करते हैं बेसिकली। टेस्ट ऑफ कैलकुलेशन, बेसिकली एक तो ये समझें कि दैट इज द टेस्ट ऑफ योर कैलकुलेशन एंड अनदर दैट इज द टेस्ट ऑफ योर मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी अर्थमेटिक में क्या है? कैलकुलेशन का टेस्ट है। बेसिकली आपका कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। एक आपका सोचने का, मेंटल एबिलिटी। अब कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको ध्यान में रखेंगे तो आप मैथ्स को बहुत अच्छा कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है टाइम, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी स्पीड। तीसरा जो है रोल प्ले करता है वो है यू रिमेंबर गोल, टारगेट। Another is that is important, that is a innovation. And another that is important point, that is your practice. Practice, that is hard work. तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम है मैथ्स में वो है हमारा टाइम। हमको एग्ज़ाम में एक लिमिट टाइम मिलता है और उसी टाइम के अंदर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम में मुश्किल से हमको 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दैट इज अवर मेन प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन है, उसको हमने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन वो सपोज करो उसमें 5 मिनट लग गया, तो इसका मतलब ये है कि हमने 4-5 क्वेश्चन का और नुकसान कर दिया, उसके सॉल्व करने का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वी हैव ए लिमिटेड टाइम। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि हमने उसके लिए स्पीड बनानी है, कैलकुलेशन की स्पीड बनानी है, जिससे हम क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सॉल्व करें। तो उसके लिए आपने लॉजिक याद करना है, डिफरेंट लॉजिक याद करना है, ऐसे लॉजिक याद करना है जो क्वेश्चन को 1 मिनट से पहले सॉल्व करते हैं। वन थिंग यू विल नॉट हियर, आजकल जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दे आर नॉट फार्मूला बेस्ड, दे आर बेसिकली लॉजिक बेस्ड। तो आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, जो क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व है उसी को आपने समझना है। हर चैप्टर को ध्यान से करना है, एक एक क्वेश्चन करना है, हर टाइप का क्वेश्चन करना है। अब एक हमारा टारगेट, गोल, उसको हमेशा माइंड में रखना है कि भी हम एग्जाम किस लिए दे रहे हैं। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट हमने देखे हैं। एक तो होता है कि वो ये सोचते हैं भी एग्जाम दे के देख लें, पास हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम दे लेंगे, क्योंकि इस एग्जामों में कोई लिमिट तो है नहीं। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम 4-5 साल तक एग्जाम ही देते रहेंगे। हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है
और उसी पीरियड में हमको क्वालिफाइड करना है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम क्वालिफाइड कर जाएं। वी प्रिपेयर ओनली फॉर टू क्वालिफाइड द एग्जाम, नॉट टू अपीयर इन द एग्जाम। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मैथमेटिक्स दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कि आपने लॉजिक बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नए नए लॉजिक बनाना है, ऐसे लॉजिक बनाना है जो आपकी हेल्प करें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को 1 मिनट से पहले सॉल्व करने का, और उसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। तो यदि ये 5 पॉइंट हम माइंड में रखते हैं तो हम मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए नंबर सिस्टम में हम बातें करते हैं कि वी गिव यू ए फार्मूला ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 2 3, ऐसे ये अप टू n नंबर हैं, और हमने इनका सम फाइंड करने का आपको फार्मूला दे दिया n इंटू एन प्लस 1/2। अब एग्जामिनर जो है ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। अब एग्जामिनर ने थोड़ा सा चेंज किया, उन्होंने कहा भी एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, ऐसे दे गिव अप टू -100। अब इसकी वैल्यू बतानी है। तो ना वी हैव फार्मूला। अब प्रॉब्लम आती है भाई इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें, इसमें तो प्लस माइनस आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, कोई रटने वाली चीज नहीं है इसमें। ये दो नंबर को हम सॉल्व करेंगे 1 - 2 को तो -1 आएगा। इसी तरह से इन नंबर को सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। ऐसे हमको -1 मिलता चला गया। अब लास्ट में भी हमको -1 मिलेगा क्योंकि 99 आएगा, 99 - 100, तो वी हैव गॉट -1। अब हमारी प्रॉब्लम है कि भाई ये कितने -1 है। दो नंबर को सॉल्व करके हमने एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब है ये 50 हमारे -1 है, तो हमारा आंसर हो गया -50। तो इस तरह से हमने कोई फार्मूला भी यूज नहीं किया, वी सिंपली मेक ए लॉजिक एंड सॉल्व दिस। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यू हैव ए लिमिटेड टाइम। आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि उस लिमिट में ही आपको आंसर देना है। तो आपका कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जो आंसर 1 मिनट से पहले दे, उसी के लिए हमने मेहनत करना है। अब देखिए मैथमेटिक्स सिर्फ प्रैक्टिस से ही उसको लर्न करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस। कम से कम भी आपने 5-6 घंटे डेली प्रैक्टिस करना है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करना है जिससे आपको लॉजिक क्लियर हो जाए। हर चैप्टर को ध्यान से करना है क्योंकि हर चैप्टर एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जिनमें से हमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका वेटेज थोड़ा सा कम होता है। जैसे मान लीजिए हम बातें करते हैं नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, तो इन चैप्टर में से क्या होता है हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इन चैप्टरों को थोड़ा अच्छी तरीके से तैयार करना है, लेकिन हर चैप्टर को तैयार करना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पता नहीं होता कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ जाएं। तो मैथमेटिक्स में जो मेन चीज है वो है प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी को बना के रखना है। होता क्या है कि हम कई बार टाइम डेली नहीं दे पाते, लगता है यार अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है तो अभी थोड़े दिन बाद तैयारी शुरू करेंगे। नहीं, आप ये मान के चलिए कि मैंने एग्जाम को क्वालिफाइड करना है और मेरा एग्जाम नेक्स्ट वीक ही है और उस हिसाब से अपना तैयारी करना है। तो जब भी आप तैयारी करते हैं हमेशा अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। एग्जाम में मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए कम से कम भी 1 साल लग के तैयारी कीजिए। ये 2-3 महीने में नहीं हो पाता है, 2-3 महीने का टाइम जो है मैथ्स के लिए नॉट सफिशिएंट। तो एटलीस्ट यू विल डू अप टू 1 ईयर। 1 साल लग के मेहनत कीजिए, फिर जो नेक्स्ट ईयर होगा
वो आपके रिजल्ट का होगा, दैट गिव यू द रिजल्ट। तो यहां पर जब भी आप मैथ्स को समझते हैं, मैथ्स को कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते हैं, तो सबसे पहले माइंड में आपने टाइम मैनेजमेंट को ही समझना है। आपने टाइम को ध्यान में रख के तैयारी करनी है, और आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। हमारा मकसद है सक्सेस इन द एग्जाम, वी वांट टू रिजल्ट। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा व्यू पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव, नेगेटिविटी अंदर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई मैं तो मैथ्स कर ही नहीं सकता, मेरे को तो बड़ा मुश्किल लगता है। कर सकते हैं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो एक से एक मुश्किल चीज़ें हल हो जाती हैं। तो वी विल लर्न मैथमेटिक्स बाय डेली प्रैक्टिस, एंड दैट इज द मेन पॉइंट, हाउ टू लर्न मैथ्स।